गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद निशा ज्ञान गंगा। आज का हमारा विषय है भाषा। जिस भाषा जो है कि हमारे एक जीवन का एक पर्याय है। बिना भाषा के कुछ भी नहीं हो सकता है। भाषा का अर्थ है, भाषा जो शब्द बना है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत। भाषा को प्रकट करने के लिए हम तीन तरह की भाषा से व्यक्त कर सकते हैं। तीन तरीकों से हम अपनी भाषा को व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि मैं बता रही हूँ, अपना वीडियो बना रही हूँ या मैं अपने आप को समझा रही हूँ, तो ये हमारी मौखिक भाषा हो गई। दूसरा, जैसे मैं लिख रही हूँ, तो ये हमारी दूसरी नंबर की हो गई लिखित भाषा। तीसरा हमारा हो गया, मैं किसी चीज को बता रही हूँ कि ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, तो हमारी हो गई सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा हम लोग कम ही प्रयोग करते हैं। सांकेतिक भाषा का प्रयोग हम लोग कम करते हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें संकेतों की भी आवश्यकता होती है। और भाषा के हमारे मूल रूप से कई अंग होते हैं। सबसे पहले हमारे भाषा का अंग होता है वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंदर जैसे कि बच्चा शुरू से ही सबसे पहले वर्णों को सीखना। जैसे वर्ण का अर्थ होता है अक्षर, जैसे क, ख, ग, का, ख, गा, ये हमारे क्या है वर्ण। वर्ण भी या आ, ई, ये भी हमारे वर्ण हैं। वर्ण हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वर मीन्स वोवेल, जिसको कि अंग्रेजी में हम लोग वोवेल्स कहते हैं। ये हमारे हिंदी में 11 होते हैं। स्वर क्या होता है? स्वर स्वतः बोले जाते हैं। इनको बोलने में किसी की मदद की जरूरत नहीं होती, किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं। जबकि व्यंजन ऐसे होते हैं कि जिसमें हर व्यंजन में स्वर छिपा होता है। जैसे क में आ छिपा हुआ, और स्वर में आ के अंदर आ स्वतः ही बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा हमारा आता है वर्ण के बाद शब्द विचार। वर्णों के मेल से हमारा बनता है शब्द। वर्णों के सार्थक, जिनका कुछ अर्थ होता है, उससे बनता है हमारा शब्द। जैसे कि क प्लस मा प्लस ला मिलकर क्या बन गया? क म ल। ये हमारा शब्द हो गया। अब हम आते हैं शब्द की तरह। शब्द विचार में कि शब्द कहाँ से आया, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसका विस्तृत ज्ञान है। लेकिन अभी हम संक्षिप्त में ही आपको बता रहे हैं। वर्णों के मेल से तो शब्द बनता है, और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। जैसे कि हमने कई सार्थक शब्दों को मिला दिया और उसको यथा स्थान पे रखा, पदों की सही उचित शब्दों की जगह प्रयोग किया, तो वो हमारा वाक्य बन जाता है। जैसे कि कमल पानी में खिलता है, ये हमारा वाक्य हो गया। क्योंकि कमल सार्थक शब्द है, पानी भी सार्थक है, में खिलता है। तो आज हम अपनी कक्षा में आप लोगों को केवल भाषा क्या होती है, भाषा के कौन अंग होते हैं, भाषा के अंगों के अंतर्गत हमने वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में। अब हम इसका विस्तृत ज्ञान अगली कक्षा में देंगे। धन्यवाद।